बच्चों आइए बच्चों, आज मैंने आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव सॉर्टिंग पार्ट 2 लिया है। इसमें केस फर्स्ट में मैंने देखा x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल टू a की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ n इक्वल टू 1 और n ऑलवेज ग्रेटर देन 1। n हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स में हो सकता है या नेचुरल नंबर में हो सकता है। डी डी एक्स ऑफ x की पावर n प्लस डी डी एक्स ऑफ y की पावर n डी डी एक्स ऑफ a की पावर n n x n minus 1 प्लस n y n minus 1 dy बटे dx इक्वल टू 0। सो dy बटे dx इक्वल टू माइनस x अपन y की पावर n माइनस 1। बच्चों मैंने यहाँ देखा कि x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल टू a की पावर n, इन दोनों वेरिएबल के बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, इसलिए dy बटे dx डेरिवेटिव इसका नेगेटिव है और x अपॉन y की पावर n माइनस 1 जो पावर लगी हुई है उससे एक कम हो जाता है। अगर हम इसी में इफ n इक्वल्स टू 1 रखें तो dy बटे dx इक्वल्स टू माइनस x अपॉन y 1 माइनस 1 0 इक्वल्स टू इसका मान माइनस 1 होता है। बच्चों आपने देखा यदि x और y आपस में इक्वल हैं या इनका मान 1 है तो dy बटे dx का मान हमेशा माइनस 1 आता है। यदि x की पावर n माइनस y की पावर n इक्वल टू a की पावर n लगा दिया जाए तब dy बटे dx ax अपॉन y की पावर n माइनस 1। यदि यहाँ पर बच्चों प्लस लगा हुआ है तो वैल्यू निगेटिव जाएगी और माइनस लगा हुआ है तो इसमें वैल्यू आपकी पॉजिटिव जाएगी और इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन x प्लस y इक्वल्स टू a, यहाँ n इक्वल्स टू 1 है तो डायरेक्ट dy बटे dx इक्वल टू माइनस x बटे y 1 माइनस 1 b obtain the its value is minus 1 या x equals to y then dy बटे dx equal to minus 1। further we have to take the equation of a circle x square plus y square equals to a square, here n equals to 2, we write dy बटे dx equal to minus x upon y to the power 2 minus 1 equals to 1। we obtain the value of dy बटे dx at 1 1, its value always be minus 1। हम कोई भी वैल्यू x और y दोनों मान बराबर होने चाहिए। जैसे इस वैल्यू को निकालेंगे इसका मान सदैव हमारा माइनस 1 ही आएगा। अगर another एग्जांपल में इक्वेशन ऑफ ए लाइन x माइनस y इक्वल्स टू पाई है, यहाँ माइनस लग गया है इसलिए dy बटे dx हमारा प्लस आएगा। बच्चों आपको याद होना चाहिए अगर वेरिएबल के बीच में माइनस है तो dy बटे dx पॉजिटिव में जाएगा और अगर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। जो भी वैल्यू दी जाए n से वैल्यू घटा करके हम लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n इफ n इज ग्रेटर देन 1। बच्चों में यहाँ देखना है कि n की वैल्यू 1 से बड़ी है और यहाँ प्लस लगा हुआ है। प्लस लगे होने के कारण इसकी वैल्यू सदैव नेगेटिव आएगी और dy बटे dx इक्वल्स टू माइनस x अपॉन y की पावर n माइनस 1 होगी। इसका डिफरेंशिएट nx n माइनस 1 प्लस nx by n माइनस 1 ddx ऑफ y का dy बटे dx और ddx ऑफ a कांस्टेंट 0 है, dy बटे dx का मान 7 अपॉन 5 कैंसिल माइनस x अपॉन y की पावर 2 अपॉन 5। इस डायरेक्ट रिजल्ट dy बटे dx माइनस x बटे y की पावर n माइनस 1। हम n की वैल्यू यहाँ दिया गया है n इक्वल्स टू 7 अपॉन 5 which is greater than 1। so we can apply the direct minus x upon y 7 upon 5 minus 1। 7 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा अपॉन 5। डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर dy बटे dx एट ex
और y 1 1 2 2 3 3 कोई भी वैल्यू हो तो इसका मान सदैव -1 ही आएगा। अगर यहाँ n ग्रेटर देन 1 है, x की पावर n माइनस y की पावर n इक्वल टू a की पावर n है, तब dy बटे dx हमारा x बटे y की पावर n माइनस 1 होगा और ये वैल्यू निगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगी और dy बटे dx एट x और y, जबकि x इक्वल्स टू y इक्वल है 1 1 2 2 3 3 4 4 किसी पर निकाला जाए इसकी वैल्यू सदैव 1 की पावर 3/7 इक्वल्स टू 1 ही आएगी। बच्चों ये एनडीए एयर फोर्स में कई बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप देखकर ही इनके आंसर टिक लगा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से लर्न करें और ये फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न करें। इसी फॉर्मूले पे आधारित आपके दोनों सम बड़ी जल्दी से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो यदि हम कॉन्सेप्ट की बात करें x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल टू a की पावर n, वहां पर हम n का मान 1 से बड़ा ले रहे थे, यहाँ हम n का मान 1 से छोटा ले रहे हैं, तो रूट x प्लस रूट y इक्वल्स टू रूट a, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू रूट x, रूट y ddx ऑफ रूट a, b गेट 1/2 रूट x प्लस 1/2 रूट y dy बटे dx इक्वल टू 0, dy बटे dx इक्वल्स टू माइनस y/x की पावर 1/2। बच्चों यहाँ देखिए n का मान 1/2 लगा हुआ है, y बटे x की पावर n 1 माइनस n के रूप में फाइंड हो जाता है। यदि x और y बराबर रखें तो dy बटे dx की वैल्यू रखने पर इसका मान सदैव -1 आता है। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए, अगर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो n का मान चाहे 1 से बड़ा हो चाहे 1 से छोटा हो, इसकी वैल्यू सदैव -1 आती है। dy बटे dx इक्वल्स टू माइनस y/x 1 माइनस n। बच्चों उस ग्रेटर देन में हमने बनाया था -x/y 1 माइनस वो n माइनस 1 था, यहाँ माइनस y बटे x 1 माइनस n है। अब x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, a की पावर 1/3 का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, dy बटे dx माइनस y बटे x 1 माइनस n और 1/4 पर इसकी वैल्यू निकालें तो इसका मान सदैव कितना -1 आएगा। इसी प्रकार x की पावर 5/7, y की पावर 5/7 इक्वल टू a की पावर 7, 5/7 की वैल्यू dy बटे dx xy इक्वल है तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। बच्चों ये सभी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एनडीएसएसआर डबल ए में डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो इनका आंसर हम लगा सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चों बीच में प्लस है तो वैल्यू माइनस में जाएगी और अगर बीच में माइनस है तो वैल्यू हमारी प्लस में जाएगी। तो इसके सिर्फ दो ही आंसर होते हैं, यदि वेरिएबल के बीच में प्लस है तो आंसर आपका -1 होगा और वेरिएबल के बीच में अगर माइनस है तो इसका मान +1 होगा। आइए बच्चों केस नंबर 3 में x बटे a की पावर n प्लस y बटे b की पावर n इक्वल्स टू 1, n ग्रेटर देन 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं x की पावर n अपॉन a की पावर n, वेरिएबल कांस्टेंट दोनों दिए गए हैं, वेरिएबल कांस्टेंट दोनों दिए गए हैं, हमने डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट को बाहर किया, ddx ऑफ x की पावर n प्लस 1 अपॉन b की पावर n ddx ऑफ y की पावर n ddx ऑफ 1 b गेट dy बटे dx इक्वल टू माइनस b की पावर n अपॉन a की पावर n एंड x की पावर n माइनस 1 y की पावर n माइनस 1। इट इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। With the help of this formula we can find if ex n equals to 1, then we get dy बटे dx equals to 1। If n equals to 1, it represents the ex बटे a plus y बटे b equal 1 equation of straight line intersected portion whose dy बटे dx is b upon a।
Similarly, the equation of an ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. Here we know that n equals to 2. We apply the direct approach dy बटे dx minus b बटे a की पावर n means 2 लगाया x upon y की पावर n minus 1 2 minus 1 into 1 x upon y we can find the direct differentiate equation of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equals to 1. बच्चों हम आपको बता चुके हैं कि जब यहाँ प्लस होता है तो वैल्यू हमारी निगेटिव में जाती है और जब माइनस होता है तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव में जाती है. डिफरेंशियल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा. हमारा dy dx इक्वल्स टू b अपॉन a की पावर n x अपॉन y की पावर a माइनस 1. यहाँ n की वैल्यू 2 रखेंगे तो dy बटे dx इक्वल्स टू b बटे a की पावर 2 इंटू x अपॉन y की पावर 1. बच्चों हम पलट झपकते इन सभी कॉनिक सेक्शन का डिफरेंशियल फाइंड कर सकते हैं यदि आपको ये ट्रिक मालूम है तब. आइए इस पर ये बच्चों हम डायरेक्ट अप्रोच करें. x बटे 2 की पावर n प्लस y बटे 3 की पावर n इक्वल्स टू 1 n ग्रेटर देन 1. हियर a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 3. तो b कैन राइट dy बटे dx माइनस b की पावर n अपॉन a की पावर n. इट मींस 3 की पावर n 2 की पावर n x upon y की पावर n minus 1. It is the required formula. When we put the value and get the result. Similarly, it is the example b can write x y2 की पावर 5 plus y upon 3 की पावर 5 equals to 1. Here n equals to 5. b get the result dy बटे dx equals to minus b means 3 और a means 2 तो 3y2 की पावर 5 x upon y की पावर n minus 1 5 minus 1 equals to 4. Similarly, the example x upon 5 की पावर 10 plus y upon 6 की पावर 10 equals to 1. Here we know that n equals to 10. b put the result dy बटे dx equals to b means 6 a means 5 minus 6 upon 5 की पावर n means 10 x upon y n minus 1 10 minus 1 9 we get the direct result. This process we get the direct result. It is very important for the defense examination.